अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो क्लास फोर आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट जो है हमारा साइंस। ठीक है, साइंस का यूनिट नंबर 8 हीट। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिकॉल कर लेते हैं कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। वी मेजर हाउ हॉट और हाउ कोल्ड समथिंग इज़ विद अ थर्मोमीटर। हम किसी भी चीज़ के ठंडे या गर्म होने का अंदाज़ा किससे लगाते हैं? थर्मोमीटर से। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ हीट। और सूरज जो हमारा है वो मेन सोर्स है हमारी हीट का। अब इस यूनिट में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो देखें। लेट्स हैव अ लुक। Matter is made of particles called atoms. When we heat an object, its particles move faster. When we cool an object, its particles move more slowly. ठीक है, मैटर हम मादे को कहते हैं और मादा किससे मिलकर बना है? मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़रात से मिलकर बना है जिनको हम एटम्स कहते हैं। When we heat an object, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं उसके पार्टिकल्स मूव तेज़ी से करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो उसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है। हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट थिंग्स। हीट और टेम्परेचर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, हीट और टेम्परेचर जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। टेम्परेचर क्या है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। द हीट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इट हैज़। हीट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स का मतलब है कि जब कोई चीज़, किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसमें वो कंटेन करती है टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि उसमें कितनी थर्मल एनर्जी, हम हीट एनर्जी को भी कहते हैं। ठीक है, कि वो कितनी थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी पोजेस कर रही है अपने अंदर। ठीक है, ये फ़र्क है टेम्परेचर में और हीट में। तो चले हम इस यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। How would you describe what you feel when you touch a hot cup or tea or an ice cube wrapped in a piece of paper towel? ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप किस तरह इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे जब आप किसी हॉट कप को टच करते हैं या टी को और किसी रैप में लिपटी हुई आइस क्यूब को, तो आप उसके टेम्परेचर को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, You should probably use words like hot or and cold or temperature and heat to describe it. ठीक है, hot and cold or temperature and heat to describe it. Some people think that heat and temperature mean the same thing. ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि टेम्परेचर और हीट एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। In scientific language they mean two different things. ठीक है, साइंटिफिक यानी कि साइंस की ज़बान में इनको दो मुख्तलिफ चीज़ें कहा गया है। टू अंडरस्टैंड हाउ दे डिफ़र फ्रॉम वन अनदर वी नीड टू स्टडी बोथ ऑफ देम। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको बताया जा रहा है, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। ठीक है, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ atoms. Everything that has weight and occupies space is called matter. कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स। टाइनी यानी कि बहुत ही छोटे, इनविजिबल जो नज़र नहीं आते पार्टिकल्स, ज़रात, कॉल्ड एटम्स। ठीक है, देखें ये मैटर की डेफिनेशन होगी, एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। दीज पार्टिकल्स कीप मूविंग ऑल द टाइम। ठीक है, ये हर वक्त क्या करते रहते हैं? हरकत करते रहते हैं।
हाउएवर ताहम दे डू नॉट ऑल मूव और वाइब्रेट एट द सेम स्पीड, लेकिन अब करते सारे ज़र्रात हैं जो कीप मूविंग यानी कि हरकत में होते हैं, लेकिन दे डू नॉट ऑल मूव और वाइब्रेट एट द सेम स्पीड, लेकिन उनकी स्पीड सेम नहीं होती, ठीक है। सम पार्टिकल्स मूव फास्टर, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो तेज़ी से हरकत करते हैं, एंड सम मूव मोर स्लोली, लेकिन कुछ बहुत ही स्लो करते हैं हरकत। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं। व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली, तो इसके पार्टिकल्स मूव क्या करेंगे, ज़्यादा आहिस्ता हरकत करना शुरू कर देंगे। देखें ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, बिफोर हीटिंग एट रूम टेम्परेचर। अब ये पार्टिकल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं, ठीक है। अब आफ्टर हीटिंग, ये देखें अब जब हमने इन पार्टिकल्स को या इस ऑब्जेक्ट को हीट किया तो ये जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या तेज़ी से हरकत करना शुरू हो गए हैं आफ्टर हीटिंग, ठीक है जी। अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर असल में क्या है, एवरेज एनर्जी है पार्टिकल्स की को नापने की। पुट मोर सिंपली, इसको और इजी कर लेते हैं, टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। इसको अब आसान अल्फाज में कह लेते हैं कि टेम्परेचर का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। अ कप ऑफ वाटर एंड बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अ कप ऑफ वाटर का और बकेट ऑफ वाटर यानी कि एक बाल्टी में जो पानी है और एक जो कप में पानी है, उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है, उसका साइज से कोई लिंक नहीं है। टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन क्या होता है कि टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर, एक जैसे टेम्परेचर पर, कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, की हो सकता है कि उनकी जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है ना वो डिफरेंट हो सकती है। विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैज़ मोर एनर्जी। ये आपको दो डायग्राम्स दिखाई गई हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन, अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ज़रा इसको खुद गैस करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। एज यू नो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टेम्परेचर इज, लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट हीट इज। टेम्परेचर का तो मतलब हमें पता चल गया है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको मैयर जो करना है वो क्या है, टेम्परेचर है, यानी कि कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। द हीट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इट हैज़। हीट एन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी कंटेन कर रहा है, कितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट इज द ट्रांसफर, हीट क्या है, ट्रांसफर, और फ्लो है यानी कि किसका, ऑफ थर्मल एनर्जी का, फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। एक गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में जाने का, ट्रांसफ़र होने का, फ्लो होने का क्या है, ट्रांसफ़र है। हीट इज़ द ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी डैट कम्स फ्रॉम हीट। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें किससे हासिल होती है, हीट से हासिल होती है। अ कप ऑफ हॉट टी हैज़ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ठीक है। अ कप ऑफ हॉट टी, एक हॉट टी का जो कप है, हैज़ थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी पोजेस करता है इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट
मूवमेंट की शक्ल में, हरकत की शक्ल में ऑफ इट्स पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स की। सम ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द पार्टिकल्स, इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है पार्टिकल्स में इन द कोल्ड मिल्क, ठंडे दूध में, डैट यू ऐड टू मेक द टी कूलर, जो आप चाय को ठंडा करने के लिए उसमें दूध ऐड करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी वो उसमें ट्रांसफर हो जाती है। When you take out an ice cube from the freezer, what happens to it? It gradually melts and changes into liquid. ठीक है, जब आप कोई आइस क्यूब निकालते हैं फ्रीजर से, उसके साथ क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है एंड चेंज इनटू लिक्विड, और फिर क्या हो जाती है, वो आइस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। व्हाट डज दिस हैपन, क्या होता है? सिंस द एयर अराउंड द आइस क्यूब इज वार्मर, अब क्या होता है कि आइस क्यूब के जो इर्द गिर्द की हवा है वो क्या है, गर्म है, एंड हीट्स फ्लोज फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, और हीट जो है वो फ्लो करती है, चलती है या बहती है कहाँ से, वार्मर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, गर्म से ठंडी चीज़ों की तरफ। इट मेल्ट्स द आइस क्यूब, तो क्या होता है कि वो आइस क्यूब को मेल्ट कर देती है। हीट कैन मेल्ट सॉलिड्स, heat can evaporate liquids, heat is measured in joules, heat को किस में measure किया जाता है, joules में। ये आपके ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट चेक है इसका, फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक नंबर 1 है, डैश इज द measure of the average energy of particles in a substance, तो ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज द measure of average energy of particles in a substance. Number 2, dash is the total amount of thermal energy of particles in a substance, ये हीट है, ठीक है। अब थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है? अच्छा, ये थोड़ा सा है डू यू नो कि क्या आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 37 डिग्रीज सेल्सियस, बट इट विल बी हायर इफ़ यू आर इल, लेकिन ये इससे बढ़ सकता है अगर आप बीमार होते हैं, ठीक है। और योर टेम्परेचर स्टेज द सेम वेदर द डे इज़ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, आपका टेम्परेचर यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो इतना ही रहेगा, ठंड में भी और गर्मी में भी। कैन यू रिमेंबर वाई? इट इज़ बिकॉज ह्यूमन्स अलॉन्ग विद अदर मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, दूसरे मैमल्स की तरह जो इंसान भी हैं वो क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। अच्छा, थर्मोमीटर, हाउ डू वी नो डैट द टेम्परेचर इज़ हाई और लो, हमें किस तरीके से पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो हाई है या लो है, यानी कि कम है या ज़्यादा है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, एक ऐसा आला जो टेम्परेचर को मापता है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। अ थर्मोमीटर इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास वो होते हैं जिसके आर पार नज़र आ जाता है, ठीक है। At one end of the thermometer there is a bulb, थर्मोमीटर के वन एंड पे क्या होता है, एक बल्ब होता है। This bulb contains a liquid, ये जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, एक लिक्विड होता है, वो एक लिक्विड कंटेन करता है विच कैन बी मर्करी और अल्कोहल, वो मर्करी या अल्कोहल हो सकता है। When the air around the thermometer gets hot, जब थर्मामीटर के इर्द गिर्द की जो हवा है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर बिगिंस टू एक्सपैंड, तो जो लिक्विड होता है ना वो गर्म होने की वजह से फैलना शुरू कर देता है। इट मूव्स अपवर्ड्स इनसाइड द ट्यूब, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। व्हेन द एयर इज कोल्ड, जब हवा ठंडी होती है किसके, थर्मोमीटर के इर्द गिर्द की, द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स, तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। रीडिंग द मार्क्स ऑन द थर्मोमीटर, देयर आर मार्किंग्स कॉल्ड, मार्किंग्स कहते हैं निशानात को, थर्मामीटर पे निशानात होते हैं, ठीक है। कॉल्ड अ स्केल,
There are markings called a scale along the sides of the glass tube of a thermometer. ठीक है, थर्मोमीटर के ग्लास ट्यूब की साइड्स पे क्या होते हैं, मार्किंग्स होती हैं. वी मेजर टेम्परेचर बाय रीडिंग दीज मार्क्स. हमें इन मार्क्स को यानी कि निशानात को पढ़ के ही पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है. ईच मार्क ऑन द थर्मोमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री. अब थर्मोमीटर पे जितने डिग्रीज बने हुए हैं ना, ईच मार्क वो हर निशान किस पे होता है, किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के. दीज आर रीड ऑन 2 डिफरेंट स्केल्स. इनको 2 डिफरेंट स्केल्स में पढ़ा जाता है. अच्छा, वो 2 स्केल्स कौन से हैं, एक सेल्सियस है एंड फ़ारेनहाइट. द सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड एंड वी राइट इट लाइक दिस. देखें, सेंटीग्रेड डिग्रीज यानी कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, उसको हम इस तरह लिखते हैं. ऑन द सेल्सियस स्केल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री. सेल्सियस स्केल में जो बर्फ़ है वो किस पे पिघल जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. सेल्सियस स्केल पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्रीज, और फ़ारेनहाइट पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. सिमिलरली इसी तरह प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज ऑन द सेल्सियस स्केल. अब 100 डिग्रीज पे जो प्योर वाटर है वो क्या हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है. एंड 212 यानी कि 212 डिग्रीज ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल. देखें, ये ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको आपने जहन में रखना है. अब दोबारा से मैं एक दफ़ा, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 32 डिग्रीज है. इसी तरह पानी के बॉयल होने का यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सेल्सियस स्केल में वो 100 डिग्रीज है, और फ़ारेनहाइट स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 212 डिग्रीज पे है. ठीक है, यू कैन सी बोथ द स्केल्स ऑन द साइड्स ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब. अब उस थर्मामीटर में जो ग्लास ट्यूब बनी है ना, उनके दोनों तरफ ये दोनों स्केल दिए हैं. आप उन मार्किंग के मदद से ये पढ़ सकते हैं. एनी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल विच इज़ लेस देन दैट ऑफ मेल्टिंग आइस इज रिटन विद अ माइनस साइन. एनी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल विच इज़ लेस देन ऑफ मेल्टिंग आइस, यानी कि मेल्टिंग आइस से नीचे जो टेम्परेचर है ना, इज रिटन विद द माइनस साइन. तो वो फिर माइनस साइन में शुरू हो जाता है, यानी कि उनके साथ माइनस लगना शुरू हो जाता है. नथिंग कैन गेट कोल्डर देन -273 डिग्री सेल्सियस. इससे ज़्यादा कोई चीज़ ठंडी नहीं हो सकती. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. ठीक है, ये अब इस पॉइंट पे अब हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो. द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.7 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. ये देखें, ये थर्मोमीटर बना हुआ है. ठीक है, ये 2 स्केल्स हैं. ठीक है, और ये मार्किंग्स हैं, ये निशानात इसके ऊपर लगे हुए हैं. ये जो इसके अंदर लिक्विड है, ये मरकरी है या अल्कोहल है. ये ट्यूब बनी हुई है सेंटर में. ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा होगा. ठीक है, वन एंड पे ये थर्मोमीटर है. अब व्हेन यूजिंग अ thermometer, handle it carefully and store it properly. ठीक है, avoid touching the bulb. Never place the end of a thermometer in an open flame. Immediately inform an adult if a thermometer is damaged in any way. ठीक है, अगर आप में से किसी से भी गलती से थर्मामीटर टूट जाता है तो आपने फ़ौरन किसी बड़े को इन्फॉर्म करना है. चलें, नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सरसाइजेस. अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर. देखें, अगर मैंने आपको हर चीज़ बता दी है, ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है. अगर आपने यूनिट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसकी ऑब्जेक्टिव करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. टेम्परेचर इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स.
हीट इज़ द डैश एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव को आपने सॉल्व करना है खुद ही, ठीक है। इसका कॉलम है क्वेश्चन नंबर 2 में, मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। जी, ये कॉलम भी आपने खुद मैच करना। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को भी आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इनको डिफाइन करना है, हीट को, टेम्परेचर को। क्वेश्चन नंबर 2, विच टू स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। मैंने आपको बताया सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा आला जो यूज़ होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड इन अ थर्मोमीटर व्हेन द एयर अराउंड इट गेट्स वार्मर कोल्डर, ठीक है। आपने बताना है कि व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड, थर्मामीटर के लिक्विड के साथ क्या होता है वह जब उसके इर्द गिर्द की जो हवा होती है जब गर्म होती है तब क्या होता है, और जब ठंडी होती है तो क्या होता है। यूज़ अ थर्मोमीटर टू मेजर योर टेम्परेचर, ड्रॉ द थर्मोमीटर, लेबल इट एंड मार्क ऑन इट व्हाट योर बॉडी टेम्परेचर इज़। जी, तो यहाँ पे आपने एक थर्मोमीटर को ड्रॉ करना है, फिर उस पर मार्किंग्स लगानी है और फिर अपना टेम्परेचर चेक करके उसको क्या करना है, उसको लिखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यूनिट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट पे आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।